तो हाँ जी, देखो जी ये इस लड़के की कृष्णा की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली बनी है इसकी सिंह लगन की। राशि इसकी है मिथुन। कुंडली की अगर मैं बात करूं, कुंडली इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि इसके सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं। फिर भी थोड़े से एक दो ग्रह जो हैं थोड़ा सा खराब फल देंगे। ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से काफ़ी कुंडलियाँ पहले बना रखी हैं और उस समय आपको मैंने बताया है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, जो कि इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रो, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपने लड़के के धन जोड़ना देखना है कि लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, तो दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, इस लड़के के जो सवाल है, एक तो इसको नौकरी नहीं मिल रही, काफी ट्राई कर रहा है कि कारण क्या है नौकरी ना मिलने का, और सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या प्राइवेट नौकरी लगेगी, विवाह कब तक होगा, मन डिस्टर्ब क्यों है। ये इसने 3-4 सवाल लिख रखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस वाले की दशा है किसकी, वो है इस शनि ग्रह की। शनि ग्रह की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। चौथा महीना 22 से चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। अब ये काफी लंबी दशा है, 41 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो शनि की वजह से हो रहा है। कितना असर है शनि का, 80%। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी शनि की है, जो कि चौथा महीना 22 से चली हुई है। और ये अगले साल चौथा महीना 25 में खत्म होगी। लेकिन जो बड़ी महादशा वो तो अभी काफी लंबी है, 41 में खत्म होनी है। तो हमने क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का है, क्योंकि शनि की ही महादशा है, शनि की ही अंतर्दशा है। तो सबसे पहले शनि को हम समझेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। तो शनि इसका कहाँ बैठा है कुंडली के 10वें घर में। 10वें घर में शनि बैठा। अब ये जो 10वां घर है, पहले ये समझो कि 10वां घर है किसका। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, जो भी ये काम काज करेगा, नौकरी, कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। अब 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 10वें घर के मालक हमें शुक्र को देखना पड़ेगा 10वें घर की चीजें देखने के लिए। 10वां घर जैसे काम काज का है, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा और 10वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। सबसे पहले हम 10वें घर में बैठे शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है 10वें घर में, किसका घर है ये, शुक्र का घर है। और शुक्र इसका है अति मित्र। शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है, फ्रेंड मानता है, जो कि अच्छी बात है। अब शनि के इस कुंडली में अपने भी 2 घर है, बैठे इस घर में आके है, लेकिन शनि के जो अपने घर है वो एक तो ये घर है 7वां घर और ये घर है छठा घर। छठा, 7वां, ये दोनों घर हैं शनि के। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। इसकी जो पत्नी है 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो हमें पत्नी के लिए 7वें घर का मालक शनि देखना पड़ेगा। और शनि छठे घर का भी मालक है। छठा घर देखो जी खराब घर होता है, क्योंकि छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, पाप कर्म, बदनामी। तो शनि हमने क्या देखा, छठे घर का मालक है, 7वें घर का, बैठा है 10वें घर में। सवाल देखो जी सिंपल सा ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि की देखो जी 19 साल की जो दशा है, ये स्टार्टिंग में इस लड़के को खराब फल देगा। इसमें 3 पड़ाव होंगे, मतलब स्टार्टिंग में अभी जो दशा चली है इसमें इसको दिक्कतें आएंगी। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके शनि के बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कतें पैदा करेगा। तो बुरे फल देगा क्या, उस वाली ये है। तो 10वें घर में बैठा है काम काज के घर में, क्योंकि शनि बुरे फल क्यों देगा, शनि इस कुंडली में मार्केश है।
ये लग्नेश सूर्य का दुश्मन है। मार्किश के जो ग्रह होते हैं अच्छे नहीं होते। और शनि वैसे भी विलंब का कारक है, मतलब 10वां अगर काम काज का है, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि का बुरा फल क्या है, इसके काम काज में घर में बैठ के इसको नौकरी कारोबार में दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मतलब जहाँ तो नौकरी इसकी मान लो लग जाती है, या तो नौकरी आसानी से लगेगी नहीं। अगर नौकरी लग भी गई तो नौकरी में इसकी या तो प्रमोशन नहीं होगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या कोई बिजनेस करते उसमें दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर पिता का शनि पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो पिता से मनमुटाव होगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी। और ये दिक्कतें स्टार्टिंग में आएंगी, अभी एक कुछ समय तक ये दिक्कतें आएंगी, बाद में मतलब काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा। पिता से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो ये स्टार्टिंग में शनि की दशा में दिक्कतें आएंगी। और शनि इस कुंडली में पत्नी घर का मालक है। और शनि की देखो जी 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें घर को देखेगा, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, और 10वीं दृष्टि से शनि अपने घर को देख रहा है, 7वें घर को, जो कि इसका अपना ही घर है। शनि मतलब पत्नी घर का मालक अपने घर को देख रहा है। शनि वैसे तो ये दिखा रहा है कि उसको पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा होगा, और पत्नी चलेगी कामकाज घर में, इसकी पत्नी भी इसके कामकाज में सपोर्ट करेगी, या पत्नी कामकाज वाली मिलेगी इसको। तो पत्नी का तो सुख तो अच्छा दिखा रहा है, लेकिन विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। और शनि 12वें घर को देख रहा है, खर्चे भी बढ़ाएगा। चौथे घर को देख रहा है शनि, देखो जी, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। छठा घर रोग का है, थोड़ा सा रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा सकता है, और काम काज के लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो शनि के उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। सवाल ये है कि शनि को सही कैसे किया जाए। और अगर ये लड़का चाहता है कि शनि की जो दशा इसकी चली है बिल्कुल अच्छी जाए, कोई बुरा फल मिले ही ना, ऐसा क्या काम करे, तो शनि के उपाय करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। शनि के अगर इसने उपाय शुरू कर दिया, क्या पता इसका हफ्ते में जॉब मिल जाए इसको। तो इसकी मतलब जो भी नौकरी नहीं लग रही, शनि कारण है। जो भी दिक्कतें आ रही है, चाहे मानसिक चिंता हो रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, शनि कारण है। क्योंकि भाई ये मार्किश है, मार्किश की दशा में दिक्कतें आती हैं। वैसे इसको विवाह का सुख तो दे देगा। तो और यहाँ पे ये नहीं कि शनि ज्यादा खराब है, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मित्र गर्म बैठा दोस्त इसका है। लेकिन खराब क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्किश है, और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कतें पैदा करेगा, बाद में समय अच्छा होगा। तो अगर ये उपाय करता है, फिर तो शनि अभी ही अच्छे फल देने शुरू हो जाएगा। तो उपाय क्या है वो लिख लो। तो सबसे पहला जो उपाय इस लड़के ने करना है, वो है इसके मंत्र पूरे करे संकल्प लेके, जो कि है 23,000। तो अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करे। शनिवार के दिन संकल्प लेना है कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम कृष्णा है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के काम काज के घर में बैठे हैं, और मुझे काम काज का सुख नहीं मिल रहा, नौकरी अभी तक मुझे नहीं लगी। मैं चाहता हूँ मुझे नौकरी लगे, मुझे मतलब आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दे। इसलिए शनि देवता जी, आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार इस लड़के ने ये मंत्र पूरे एक बार कर लेने हैं। और ये मंत्र चाहे इसका महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे कर ले। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर उनको इसको छोड़ देगा, मंत्रों को फिर छोड़ देना है। फिर इसने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और ये पाठ इसने नहीं छोड़ना, ये जब तक दशा है 41 तक ये पाठ इस लड़के ने पढ़ते रहना है। कर जाना, रात के समय पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, इस लड़के ने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है, और ये भी जरूर करना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर जाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनि मंदिर में जरूर जाना है। और वहां पे चौथा उपाय जो करना है, शनि मंदिर में जाके शनि का दान करना है। तो तीसरा शनि मंदिर जाना है, चौथा उपाय मैंने दान बोला है। दान देखो जी, हर शनिवार के दिन शनि की वस्तुओं का दान किया करे। जैसे तेल का दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया। जो भी शनि की वस्तुएं हैं वो शनि का दान, आपके मैं वीडियो से आपको भेज दूंगा, शनि का दान क्या होता है वो देख लेना। पांचवा उपाय इस लड़के ने जो करना है, बहुत अच्छा उपाय है, वो है ये लड़का शनिवार का व्रत रखा करे। हर शनिवार के दिन शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा ले, रात को एक टाइम भोजन करना है। और खासकर रात को कहा जाता है खिचड़ी खानी जाती है, जो इसकी जो खिचड़ी बनी होती है, तो वो शनि, इसने शनि का व्रत रखना है। और नमक का सेवन नहीं करना शनिवार के दिन जब व्रत रखेगा। और शनि की कथा भी सुन सकते हैं, कथा क्या होती है इसकी वो सुने। कौओं को रोटी रोजाना डाला करे, कुत्तों को रोटी डाले, काले कुत्तों को रोटी डाले। और काली, जब जैसे भैंस हो गया काली, उसको कुछ खाना खिलाए शनिवार को खासकर। काली
चींटियां होंगी उनको कुछ डाला करे, मतलब शनि का दान देख ले क्या है, वो दान इसने करना है। तो ये पाए जितने ज्यादा करेगा उतना इसको फायदा होगा, मतलब शनि की पूजा उपासना करनी है, शनि के अगर नमन करना है, शनि से जुड़ना है। और शनि देवता जी हनुमान से भी प्रसन्न होते हैं, तो हनुमान जी के भी मंदिर जाए, हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़े, उससे भी शनि अच्छा होगा। इससे इसके देखो जी हजारों फायदे होंगे, हजारों। अब हमने देखो जी शनि देखा, हम इसके अभी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। वैसे इसके सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, जैसे थोड़ा सा सूर्य खराब है। अब यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो मंगल देखो जी तकरीबन तो अच्छा है, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़ा सा खराब फल भी देगा। तो मंगल कहाँ बैठा है कुंडली के चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। चौथे घर का मालक मंगल इसी घर में बैठा है, तो मंगल सिंपल जी बात है, अपने घर में बैठा अपने घर का अच्छा करेगा, रुच्च जो बना है। मंगल ही दिखा रहा है इस लड़के को, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, इसके बाद अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन, अच्छी भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख होंगे। ये बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा मंगल की वजह से, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, नौवें घर का, जिससे देखा जाता है भाग्य। अगर इसका भाग्य देखना है, नौवें घर से, नौवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो मंगल इस लड़के को भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्य में से इसको वैसे मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि पत्नी का घर है। ये थोड़ा सा जो बुरा फल देगा, ये पत्नी घर को देख रहा है, कुंडली बनी है मंगलिक, मंगलिक होने की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। विवाह में थोड़ी सी देरी करेगा और विवाह पत्नी से मनमुटाव भी होगा। वैसे 7वें घर का मालक शनि अपने घर को देख रहा है, फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब देखो जी पहले घर में बुध की बात करते हैं कि वो कैसा है। बुध भी इसका बहुत ही अच्छा है, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो बुध इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालक है जो कि इस लड़के के धन जोड़ने का घर है। ये जो लड़का अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, और बुध इस कुंडली के इस 11वें घर का भी मालक है जो कि है इसके लाभ का घर। किसी भी प्रकार का जो लाभ है, इच्छा पूर्ति है, बड़े भाई बहन, आमदन, ये हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें लिखा घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो बुध हमने क्या देखा, 2 घरों का मालक है, दूसरे घर का और 11वें घर का। और बुध बैठा है पहले घर में सूर्य के घर में, मित्र राशि है। सूर्य देखो, बुध देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा, बुध धन चला गया सर के ऊपर, लाभ चला गया सर के ऊपर। बुध ही दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर जीवन में बहुत सारा धन कमाएगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, आमदन बहुत अच्छी होगी, धन कमाने के साधन कई होंगे, कई प्रकार के साधनों से धन कमाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध की वसील, क्योंकि बुध इसके शरीर के ऊपर बैठा है, ये लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगा, गुणी होगा। और इसकी बुध की दशा में खासकर ये धन ज्यादा कमाएगा। और दशा इसकी कब चलेगी, बड़ी दशा तो देखो जी 41 के बाद है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये छोटी दशा अभी इसकी चलेगी, जब ये बुध की शनि की दशा अभी खत्म होगी, छोटी अंतर दशा, उसके बाद आएगी बुध की दशा। तो यहाँ पे देखो जी, आप देख लो, ये देखो बड़ी दशा तो 41 के बाद चलेगी, ये समय बहुत बड़ा अच्छा होगा। लेकिन छोटी दशा भी इसकी चलेगी, चौथा महीना 25 लेके 12 महीना 27 तक, ये समय भी इसका धन के मामले में बहुत अच्छा होगा, चौथा महीना 25 लेके। तो हमने क्या देखा जी, बुध अच्छा है, किस मामले में अच्छा है, धन के मामले में अच्छा है। लेकिन बुध का नेगेटिव बात क्या है कि बुध इसका अस्त होके बैठा है। अस्त उनकी वजह से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, अच्छे फल जो मिलेंगे वो मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो क्या करे, 3 उपाय करे। पहला उपाय, ये लड़का सुबह के टाइम बुध का मंत्र याप किया करे। और मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, जितना ये कर सकता है करे। और ये मंत्र छोड़ना नहीं, लाइफ टाइम करना है। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय, इस लड़के ने बुध का जो करना है वो है इसका पन्ना रत्न धारण कर ले। जितना इसका वेट है, अगर इसका वेट है 60 किलो, तो 6.25 रत्ती का पन्ना ले ले। अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का ले ले, 70 है 7.25 रत्ती का ले ले।
तो पन्ना लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को, ओ शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है पन्ने रत्न को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इसको फिर धारण कर लेना है। एक माला मंत्र जप करना है धारण करने से पहले। तो बुध का पहला पाए मंत्र जप करना है, दूसरा पाए पन्ना रत्न दान करना है, तीसरा पाए हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे, काले कपड़े और नीले कपड़े कम यूज किया करे। तो हमने देखो जी शनि देखा, मंगल देखा, बुध देखा। अब ये जो बुध है ये जो पहले घर में बैठा है, पहले घर में देखो जी 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि मालक सूर्य, और ये मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, सूर्य इसका थोड़ा सा खराब है कुंडली में। अब जो बुध है वो तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, कि लड़का बुद्धिमान होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा, लेकिन पहले घर का मान लो सूर्य है, मतलब पहला अगर इसका शरीर है, अगर शरीर देखना है सूर्य से देखा जाएगा, हेल्थ स्वभाव रंग रूप देखना है सूर्य से देखा जाएगा। और वो इसका क्यों खराब है, क्योंकि वो 12वें घर में चला गया, खराब घर में। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड। तो सूर्य एक तो पहला अगर शरीर है, शरीर चला गया उठ के 12वां घर, जो कि 12वां घर है खर्च का, सूर्य इसको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, या फिर इसके ऊपर सूर्य खर्चा ज्यादा कराएगा, या इससे खर्चा ज्यादा कराएगा, या मतलब इसको, या इसका बीमार कर सकता है इसको सूर्य, इसकी हेल्थ खराब करेगा, खासकर सूर्य अपनी दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और 12वां घर विदेश का है, शरीर चला गया विदेश के घर में, इसको विदेश लेके भी जा सकता है। विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन चौथे घर में मंगल बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि ये जन्मभूमि पे ही रहेगा, जन्मभूमि से दूर नहीं जाएगा। खासकर सूर्य की दशा में हो सकता है ये विदेश जाने का योग, इसका योग बने। और सूर्य लग्नेश भी लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, थोड़ा सा पिता का कारक है, थोड़ा सा पिता संबंधी भी दिक्कतें, जैसे पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। कई बार सूर्य आंखों में भी कष्ट देता है 12वें घर में, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। मतलब ये जो बुरे फल जो भी मैंने बताए हैं, ये सूर्य की दशा में मिलेगी। पिता संबंधी दिक्कतें, आंखों में कष्ट, सर में पीड़, हेल्थ खराब, सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा ये लड़का क्या काम करे कि सूर्य अच्छा हो जाए। और सूर्य का अगर अच्छा हो गया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा, इसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, हेल्थ खराब नहीं होगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, धन फजूल खर्च नहीं होगा, फजूल की यात्राएं नहीं होंगी सूर्य को सही करने से। तो सूर्य का जो उपाय है वो है ये लड़का, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, सुबह के टाइम रोजाना पढ़ता रहे लाइफ टाइम, ये चीजें फॉलो करे। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, खाली पाठ पढ़ना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम यहाँ पे 11वें घर में देखो 4 ग्रह बैठे हैं, इन चारों की बात करते हैं। ये जो 11वां घर है, जैसे मैंने बोला था 11वां घर, इस घर से लाभ देखा जाता है, इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, आमदनी, मित्रों का सुख भी देखा जाता है। अब 11वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध। तो 11वें घर की चीजें हम बुध से भी देखेंगे, जो कि हम देख चुके हैं, बुध अच्छा है, बुध ही दिखा रहे कि लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आमदनी अच्छी होगी। अब 11वें घर में इन चारों को भी देखना पड़ेगा। तो चारों में सबसे पहले मैं 11वें घर में बैठे शुक्र की अगर बात करूं, तो शुक्र भी इसका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि 11वें घर में शुक्र जो है ये बुध के घर में बैठा है, बुध इसका है मित्र, अपने मित्र के घर में आया है। और शुक्र इस कुंडली में, शुक्र के जो 2 घर हैं, एक तो है 10वें घर का मालिक जहाँ ये शनि बैठ है, 10वें घर में जो 2 लिखा है मालिक शुक्र है। 10वां घर किसका था, काम काज का, पिता का, सरकार, मतलब पिता लाभ के घर में बैठा है, पिता से इसको लाभ होगा, सरकार से भी लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। शुक्र मतलब अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शुक्र तीसरे घर का मालिक है, खुद की मेहनत के बल पर भी ये अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, शुक्र इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र भाई बहुत अच्छा है। अब इसी घर में जो राहु बैठा है, राहु भी अच्छा है, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा माना गया, और बैठा भी यहाँ पे राहु उच्च का है। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि, राहु की उच्च राशि है। तो राहु भी 11वें घर में बैठ के इस लड़के को काफी आमदनी, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन कई होंगे, कई प्रकार के साधनों से धन कमाएगा। और अगर ये शेयर सट्टा लॉटरी आदि में रुचि रखता है, उसमें भी इसको फायदा होगा। तीसरे घर को देख रहा है, 11वें घर, 7वें घर को मित्र राशि, राहु भी अच्छा है। लेकिन राहु एक बुरा फल भी देगा, भी मैं बताऊंगा क्या बुरा फल है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो गुरु बैठा है, गुरु की अगर मैं बात करूं, वो भी देखो जी बुध को अपना मित्र मानता है। तो गुरु भी यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। और गुरु क्या अच्छे फल देगा, गुरु इस कुंडली में एक तो 8वें घर का मालक है, और ये 5वें घर का, 5वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु।
5 में अगर संतान संतान चलेगी लाभ के घर में, संतान के घर को देख भी रहा है, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान होने के बाद भी इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएगी, संतान पैदा होने के बाद भी मतलब तरक्की होगी। 5 में अगर पढ़ाई का पढ़ा लिखा बुद्धिमान, उम्र के घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि आयु चलेगी लाभ के घर में, आयु में लाभ होगा, उम्र लंबी कर देगा। तो गुरु भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है वो है 12वें घर का स्वामी, वो थोड़ा सा धन खर्च कराएगा अपनी दशा में। तो हमने यहाँ पे देखो जी क्या देखा, शुक्र अच्छा है क्योंकि बुध की राशि मित्र राशि, गुरु अच्छा है, राहु अच्छा है। लेकिन जो राहु है ये गुरु को अपना दुश्मन मानता है, चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो दोनों के साथ बैठ के वैसे ये एक दोष लेके बैठा है यहाँ पे। राहु गुरु के साथ बैठा है, चंडाल योग बन चुका है, चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बन चुका है। मतलब इनके अच्छे फलों को कम कर देगा ये थोड़ा सा। और साथ में शुक्र के बैठा ये लंपट योग भी होता है। तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय जरूर कराओ। राहु है तो अच्छा, अगर अकेला होता राहु यहाँ पे फिर अच्छा था, लेकिन इन ग्रहों को हल्का सा, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा हल्का सा कुछ खराब कर देगा। तो गुरु, ये राहु के लिए एक सवाल है कि क्या किया जाए, ऐसा ये लड़का कौन सा काम करे कि राहु इनको खराब ना करे। तो इस लड़के को बोलो कि भाई राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसकी ओडिल गा के सुन लिया करे। और दूसरा उपाय, राहु का दान करे, सतनाजे का दान करता रहे, रोजाना सतनाजा पंछियों को डाला करे। बाकी यहाँ पे जो चंद्रमा है इसके लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो ये चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, शिव जी के मंदिर जाए, खासकर सोमवार को माथा टेकने जरूर जाया करे शिव जी के मंदिर। बाकी यहाँ पे जो केतु है 5वें घर में, ये उच्च का है, पढ़ा लिखा बना देगा बुद्धिमान। लेकिन ये थोड़ा सा कई बार लड़कियां संतान मतलब कन्या ज्यादा पैदा होती है, पुत्र कम होता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या संतान पहली कन्या होती है, मतलब ये थोड़ा सा गर्भपात भी करा सकता है, गर्भपात इसकी पत्नी का हो सकता है। लेकिन उच्च का है, इसकी वजह से जो बुरा फल है वो मिलेगा कम मात्रा में। तो अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखो जी मैंने क्या क्या बोला है। वैसे कुंडली में अगर निचोड़ निकालूं, कुंडली में सभी सुख मिलेंगे, पत्नी का सुख अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा है, भाग्यशाली होगा, धनी होगा, उम्र लंबी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी जो है अभी जैसे, क्योंकि इन ग्रहों के एक नेचर होती है, इनका स्वभाव होता है। जैसे शनि क्या है, शनि का स्वभाव क्या है, क्योंकि शनि देखो जी विलंब का कारक है। अगर इसको नौकरी में सुख देगा विलंब से देगा, विवाह कराएगा थोड़ा सा विलंब से कराएगा। और शनि की अभी सबसे बड़ी बात क्या है, दशा भी अभी शनि की चली हुई है। तो उपाय देखो जी जो जरूरी है, नोट नोट कर लो। पहले समझो सुबह के उपाय क्या है इस लड़के के लिए। तो सुबह के उपाय है कि ये बुधवार से स्टार्ट करे, बुध का मंत्र जाप किया करे, और इसकी मर्जी है कितना कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र करे, जो कि है ओम बूम बुद्धाय नमः। तो बुध का मंत्र करने से क्या होगा, इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करे, इसके भी देखो जी हजारों फायदे। तो दोनों, ये मंत्र और ये पाठ सुबह के टाइम इसने पढ़ने हैं। अब रात के जो उपाय है वो समझो। तो रात के अभी शनिवार से वेट करे, शनिवार से सबसे पहले तो शनि के मंत्र शुरू करे, वो मंत्र पूरे करने हैं 1-2 महीने में, ओम शम शनिश्चराय नमः। और उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या इसको ओडिल गा के सुन लिया करे, और शनि मंदिर जाते रहना है। और इसके अलावा हो सके तो शनिवार का व्रत रखे, अगर ये रख सकता है तो शनिवार का व्रत रख लिया करें। और शनि का दान किया करे हर शनिवार को, या रोजाना भी दान कर सकता है। दान शनि का क्या होता है वो आप वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु कवच का भी पाठ मैंने बोला है, रात के समय पढ़ना है या इसको ओडिल करके सुनना है। और राहु का भी दान सतनाजा जो है वो कर दिया करे। तो इसकी ये इसके भाई उपाय हैं। अब एक सवाल कि ये रत्न कौन सा धारण कर सकता है। तो रत्न देखो जी मैंने बोला है बुध का पन्ना, इसको आप रत्न धारण करा देना। और जब भी इसका बजट होगा वो रत्न ये धारण कर लेगा। काले नीले कपड़े कम यूज किया करे, हरे ज्यादा पहने, पीले ज्यादा पहने, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी पहन सकता है। और बस काले और नीले कम यूज करे। दान एक तो शनि का बोला है, राहु का दान बोला है। और चंद्रमा का भी दान ये थोड़ा सा कर सकता है सोमवार को, जैसे दूध चावल इन चीजों का भी दान कर सकता है। और ये मैं सभी नहीं बोल, और ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूंगा कि सभी उपाय एक साथ ही शुरू कर दे। अगर इसको लगता है कि भाई इतने उपाय मैं भी शुरू कैसे करूं, तो देखो जी बुद्ध का मंत्र, सूर्य का जो पाठ है, ये आप, ये लड़का चाहे इसको रोक दे अभी, 2 महीने के बाद शुरू कर दे। राहु के भी पाठ को भी रोक सकता है, 2-3 महीने के बाद शुरू कर देगा राहु पाठ पढ़ना। लेकिन शनि के जो भी उपाय मैंने बोले हैं वो शुरू कर दे। बाकी सभी उपाय चाहे रोक दे, उनको 2 महीने बाद शुरू कर दे, 1 महीने बाद शुरू कर दे, लेकिन शनि के उपाय शुरू कर दे। तो बुद्ध का पन्ना रत्न इसने दान करना है। रत्न एक और दान कर सकता है, वो है ये
गुरु का पीला पुखराज भी धारण कर सकता है। और जब भी पुखराज करेगा वो राइट हैंड की इस उंगली में धारण करेगा पीला पुखराज, वो भी इसके वजन के बराबर होगा। अगर वेट 80 किलो है तो 8.5 का करना है। धारण करेगा शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी जो आपके सवाल थे कि भाई नौकरी सरकारी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी का योग तो भाई बिल्कुल कम है। और 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 नौकरी अगर ये करना चाहते हैं कि काम कौन सा करे, कोशिश करे जहाँ तो शनि से जुड़ा ये काम करे। शनि के जुड़े काम कौन से अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। या 10वें घर में शुक्र की राशि, शुक्र के जुड़े भी काम कर सकता है। तो ये कौन से काम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये शनि के काम मैंने लिख रखे हैं। जैसे लोहे से जुड़ा कोई काम हो गया, मशीनरी के काम हो गया, केमिकल काम, पेट्रोल डीजल, इनसे जुड़ा कोई लड़का काम कर सकता है। या क्योंकि शुक्र की राशि 10वां घर कोई काम काज का है तो शुक्र के जुड़े भी ये काम काज कर सकता है। और यहाँ पे शुक्र के जो काम है वो भी मैंने लिख रखे हैं। ये शुक्र के काम आप बाद में पढ़ लेना। तो बाकी देखो जी, इसके लड़के के जो भी फिर भी सवाल होंगे या इसको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो तो ये अपने सवाल लिख के मुझे कॉल कर लेगा दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर ले। चाहे आज कॉल कर ले चाहे कल कॉल कर ले। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं, कुंडली तकरीबन बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो जिसका राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, मंगल अपने घर में बैठा है, बुध बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, चाहे शुक्र अच्छा है, धन ही तो होगा ही लाइफ में। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी लेकिन लाइफ में धन काफ़ी कमाएगा, धन काफ़ी जोड़ेगा, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी।